जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का वन दुर्गा चैनल में। आज कथा करेंगे माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति भव्य दिव्य स्वरूप वाली माँ कात्यायनी के। पर उससे पहले सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति है माँ कात्यायनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, इनकी उपासना की जाती है। और इनकी आराधना पूजा करने से भक्तों को बहुत ही आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पापी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा की जाती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की उपासना की थी, उनकी कठिन तपस्या की थी। महर्षि कात्यायन की इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो और माँ भगवती ने उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में माँ कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। ये है वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल में अधिशाष्टी देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। उनकी 4 भुजाएं भी हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी ही आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चार फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वत होकर माँ को गंगा जल से आचमन करें। फिर देवी कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। रोली से, सिंदूर से माँ का तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, पूजन करें। इस दिन माँ कात्यायनी को गुड़हल या लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। अंत में माँ कात्यायनी की आरती करें और क्षमा प्रार्थना कर लें। माँ कात्यायनी को पूजन में शहद का भोग लगाना चाहिए, इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो भक्तों, आज की कथा, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट में जय माँ कात्यायनी ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें वन दुर्गा को। जय माँ कात्यायनी, जय माता दी।